हेलो डियर, आपका स्टूडेंटो अड्डा में स्वागत है। आज मैं आपको कुछ बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस कराने वाला हूं। आज से मैं आपको कुछ टॉपिक वाइज नहीं पढ़ाऊंगा। ये जो सीरीज़ चलने वाली है इसमें आपको क्या बेनिफिट्स होगा कि इसमें मैं पूरे पेपर मैथ के पूरे बुक में से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसमें से मैं टॉप 5 क्वेश्चंस को डेली कराने वाला हूँ। सो इस वीडियो को पूरा देखिएगा एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए डालूँ। अब देखिए इसमें आपको जैसे आप देख पा रहे हैं कि मैं इसमें क्या कराने वाला हूँ कि टॉप 5 क्वेश्चंस कराऊँगा मैथ के, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट रहेंगे। और ये सारे क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं बोर्ड एग्ज़ाम के। तो इसको देखने से आपको कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा होगा। सो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अब आते हैं कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि यदि अल्फ़ा बीटा जो है अल्फ़ा बीटा है, ये जो बहुपद है, ये पॉलिनॉमिनल जो है, इसके रूट्स हैं। अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं। इस इक्वेशन के रूट्स अल्फ़ा एंड बीटा हैं। देन हमको सिंपली बताना है कि 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। कई स्टूडेंट इसको ही देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे निकालेंगे। सो इसका इतना बेहतरीन तरीका बताने वाला हूँ कि आप इसको देखिए कि सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसके रूट्स निकालेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a। अगर आपने ये नहीं पढ़ा है चैप्टर तो आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंटो अड्डा पर जाकर इसको एकदम अच्छे से पढ़ के अपना टॉपिक ये कंप्लीट कर सकते हैं। सो -b/a, माइनस बी की वैल्यू क्या है 6 एंड ए ये एक्स स्क्वायर है, तो इसके आगे कुछ नंबर नहीं लिखा है तो उसको 1 माना जाता है। तो -6/a मतलब आया कि -6 अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू। देन अब निकालने वाले हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है? अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a। अब मैं देखता हूँ कि c की वैल्यू क्या है। c की वैल्यू 2 है एंड a की वैल्यू 1। तो मैं क्या करने वाला हूँ, c की वैल्यू 2 है, a ये 2 आया। अब हमको निकालना क्या था, एकदम आप आराम से देखिए, हमको निकालना था 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। सो मैं क्या करूँ कि अब मैं देखिए इसमें क्या करने वाला हूँ कि अल्फ़ा ये निकालने वाला है अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा बीटा का मैं एलसीएम ले लेता हूँ। जब अल्फ़ा बीटा का एलसीएम ले लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा ऊपर, ये बीटा का इधर आ जाएगा। अल्फ़ा बीटा एलसीएम लिया तो एंड अल्फ़ा उधर चला जाएगा। तो ऊपर आपको इनडायरेक्टली दिख रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा एंड नीचे अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। अब आपको तो ये वैल्यू पता है, अल्फ़ा -6 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा 2। 2 2 3 ज़ा 6। आपको जो वैल्यू क्या मिली, आपको जो वैल्यू आई वो आपकी वैल्यू है -3 एंड यही आपका आंसर है। देखिए कितना सिंपल तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देन अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए मैं सारे सेलेक्टिव क्वेश्चंस को ही लाया हूँ। अगर आप यही सीरीज़ का ही पूरा क्वेश्चन फॉलो करते हैं और प्रैक्टिस कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप बोर्ड एग्ज़ाम में 80+ तो नंबर पा ही जाएंगे। सो अब देखिए ये इक्वेशन सॉल्व करना है। इक्वेशन सॉल्व करने के बहुत से तरीके होते हैं। ये मैंने आपको देखिए इसकी भी मैंने ये चैप्टर का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करके वीडियो बनाया है, उसको भी देखिएगा ज़रूर। हमारे इसी यूट्यूब चैनल स्टूडेंटो अड्डा पे ही आप जाएंगे ना तो क्लास 10th की पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें पूरे चैप्टर की वीडियो बनाकर डाली गई है। सो उसको देखिएगा ज़रूर। देखिए आप सिंपल तरीके से करेंगे। मैं इसमें करने वाला हूँ विलोपन विधि का। विलोपन विधि का प्रयोग कैसे करेंगे कि x + y 5 दिया है एंड 2x - 3y। फॉर विलोपन विधि में क्या होता है कि एक वैल्यू को मैं हटा दूंगा, गायब कर दूंगा। अब गायब कैसे कर दूंगा, इसका कोई जादू तो है नहीं। तो मैं इसका लॉजिक क्या है ये देखिए कि अगर मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं 3 का इक्वेशन, 3x + 3y = 15, आपको मिलेगा 15। पूरा मैंने मल्टीप्लाई कर दिया सब में 3 का, ये 3 का, ये 3 3 5 ज़ा 15।
अब नीचे हमको क्या मिला कि 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 मिला। अब मैं इसको जोड़ देता हूँ इक्वेशन को, ये कैंसिल हुआ, 3x प्लस 2x 5x बराबर 15 प्लस 4 19। अब आपको क्या करना है, जो अब आपको x की वैल्यू मिली वो मिल गई है 19/5। अब हम 19/5 का मान क्या करेंगे, ये जो x प्लस वाई बराबर 5 था इसमें वैल्यू रखेंगे। हमको दिया है इक्वेशन, क्या दिया है कि x प्लस वाई इक्वल टू 5 था, इक्वल टू 5 था ना। x की वैल्यू 19/5 प्लस वाई इक्वल टू 5। देन क्या करना है आपको, y की वैल्यू निकालना है 5 माइनस 19/5। तो अब आपको क्या करना है, अब आप करेंगे 5×5 = 25 माइनस 19/5। अब आप देखिए क्या करने वाले हैं। अब 25 में से 19 गया तो 6/5। सो आपकी जो x की वैल्यू आई थी, x की वैल्यू आपने क्या निकाली थी 19/5 एंड y की वैल्यू जो आपने निकाली 6/5। अगर आपको इक्वेशन को वेरीफाई करना है कि क्या मैं सही हूँ, सो आपको क्या था, आप ये यहाँ चलिए, अब अपनी इक्वेशन को वेरीफाई कर लीजिए। अभी आपने निकाला था कि x की वैल्यू 19/5 एंड y की वैल्यू निकाला था 6/5, ठीक। तो अब नीचे एलसीएम तो सेम ही रहेगा, 5 ऊपर 19 प्लस 6 25, 5 5 ज़ा 25 एंड x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 5। तो इससे आपको ये भी वेरीफाई हो गया कि आपका आंसर सही है। तो देखिए, अगर जहाँ आपको अपना आंसर वेरीफाई करने का मौका मिले वहाँ आप ज़रूर वेरीफाई करिए, जिससे आपको ये कंफर्मेशन तो रहे कि हाँ मैंने क्वेश्चन जो किया है वो सही है। जैसे ये देखिए, इसमें आपने देख लिया कि आपको कैसे अपना आंसर वेरीफाई करना है। एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि ये द्विघात समीकरण है, तो द्विघात सूत्र के द्वारा। अब इसमें आपको एक कंडीशन दे दी गई है कि आपको ये जो इक्वेशन है ये सॉल्व तो करना है, लेकिन आपको ये द्विघात सूत्र के द्वारा सॉल्व करना है। अब देखिए, द्विघात सूत्र अगर आप नहीं जानते तो इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई है कि द्विघात समीकरण में जो सूत्र क्या है उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस भी कराए हैं। सो आप ज़रूर से ज़रूर स्टूडेंटो अड्डा को फॉलो करें अपने मैथ में 90+ मार्क गेन करने के लिए। तो देखिए, द्विघात समीकरण का जो सूत्र है इसे श्रीधराचार्य फार्मूला भी कहा जाता है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, आप ये देखिए, फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपका होता है फार्मूला, श्रीधराचार्य फार्मूला, या इसे द्विघात सूत्र कहा जाता है। ये आपको डायरेक्ट आंसर x की वैल्यू निकाल देता है। तो देखिए, मैं इसमें से केवल एक क्वेश्चन कराऊंगा, पहला ही करा देता हूँ, या पहला, हाँ आपको पहला ही करके दिखा देता हूँ। देखिए, अब ये तो आपको फार्मूला पता हो गया। अब ये अगर आपको ये डाउट है कि इसमें ए बी मतलब ए किसे कहते हैं, बी क्या है, सी क्या है, अगर ये भी नहीं समझ पा रहे हैं तो देखिए, आपको ए बी सी का मतलब क्या है वो भी दिखा दें। ये जो 5 है ये आपका होता है ए, एंड ये जो -15 है ये बी है, एंड ये सी जो x² के साथ रहता है। जो द्विघात समीकरण का आइडियल फार्मूला होता है वो क्या होता है, ax² माइनस bx प्लस सी इक्वल टू 0। तो आपको ये देखना है, यही पैटर्न फॉलो करके आपको अपना वैल्यू निकालना है, ठीक। तो अब आप देखिए कि मैं क्या करने वाला। देखिए, अब इसमें आपको क्या करना है कि पहले ए बी सी का मान लिख लेते हैं। ए की वैल्यू 5 है एंड बी की वैल्यू -15 है एंड सी की वैल्यू आपको दी गई 11। सो
अब क्या करेंगे भाई, अब हमको कुछ नहीं करना है। एक्स, देखिए इसमें कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी क्योंकि इसमें वैल्यूज़ बड़ी दी गई हैं, उससे डरना नहीं है। अब आपको सिंपल फार्मूला लिखना है। अगर आप एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो फार्मूला बेस्ड है तो सबसे पहले आपको वो फार्मूला लिखना होगा। तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देखिए अब आपको क्या करना है, माइनस बी, हमको b की वैल्यू क्या मिली है, -15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +15 प्लस माइनस अंडर रूट 15 का स्क्वायर होता है 225 ये हमको पता है। अगर आपको नहीं पता है तो 15 इंटू 15 कर लेंगे तो स्क्वायर निकल आएगा। इन -4a की वैल्यू हमको क्या दी गई है, a 5 है एंड c 11 है ना, तो या डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 55। अब आपको क्या करना है, अपॉन 2a। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 5 है, ठीक, a की वैल्यू 5 ही है, देख लीजिए। देन अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली क्वेश्चंस को सॉल्व करना है एकदम सिंपल तरीके से, ना कैलकुलेशन को ज़्यादा टफ करनी है ना कुछ। अब देखिए क्या करने वाला हूँ मैं, 15 प्लस माइनस अंडर रूट 225। अब देखिए 55, 4 5 ज़ा 20, कैरी आया 2, ये कैरी आया आपका 2, 4 5 ज़ा 20, ये 22, ठीक, अपॉन 10। अब आप क्या करेंगे कि 15 प्लस 225 में 220 घटाएंगे तो आपको मिलेगा अंडर रूट 5 अपॉन 10। ये आपका x की वैल्यू निकल आएगी, ठीक, यही आपका आंसर आएगा। अगर आपको देखिए कहीं कहीं आपको जो आंसर मिलेगा, ये क्या करेंगे 3 इंटू, ये 15 को तोड़ देंगे 3, ये 15 को क्या करेंगे 3 इंटू √5 करके आगे इक्वेशन को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप इतना भी कर देंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। आगे अगर आप करते हैं तो कैलकुलेशन ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आपको जो वैल्यू मिलेगी, ये जो वैल्यू मिलेगी आपको एक प्लस में रखनी है, एक इक्वेशन में रखेंगे कि x बराबर 15 प्लस √5 अपॉन 10, एक जगह लिखेंगे 15 माइनस √5 अपॉन 10 करके आप अपना आंसर दे देंगे। यहाँ तक भी सही रहेगा आपका आंसर, कोई नंबर नहीं कटेगा। सो अब आपको दिखाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको देखिए ये एक आया है। अब ये कहाँ से आपको आ गया क्वेश्चन, अब ये आपका आ गया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। देखिए इससे आपको इस टाइप के सीरीज़ से क्वेश्चन आपको हल करने से क्या होगा कि आपका रिवीजन, हर चैप्टर का रिवीजन एक साथ होता चलेगा। देखिए अब इसमें आपको आ गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन, तो इसको कैसे ईजिली सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी डाउट के। ये 4th क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें आपसे जो क्वेश्चन कह रहा है उसको पढ़िए। कह रहा है कि वाई अक्ष पर क्या होता है, एक्स ऑलवेज ज़ीरो होता है। ये अपने दिमाग में रख लीजिए कि वाई एक्सिस पर एक्स ऑलवेज ज़ीरो होता है, ठीक। तो उस वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, मतलब एक पॉइंट है, ये आपका हुआ एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, या इस पर एक बिंदु P है जिसका मान होगा 0, ठीक। बिंदु है -5, 2 एंड मतलब 9, -2 के बराबर दूरी पर है। मतलब ये P जो बिंदु है, एक ये आया -5, 2 एंड ये जो 9, 2 है इससे बराबर दूरी पर है, ठीक। तो बराबर दूरी पर है तो ये वह बिंदु याद करना है, हमको P का मान याद करना है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, हमको बिंदु समान है, इसको A मान लेता हूँ, इसको B मान लेता हूँ, तो हमको क्या मिला है, PA बराबर PB, ये कंडीशन हमको दी गई है। तो अब हमको यही फॉलो करना है, बस आपका आंसर ईजिली आ जाएगा। तो देखिए अब क्या करने वाला हूँ मैं, PA अपॉन PB ना, तो आप पहले फार्मूला, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला तो आपको पता ही होगा।
अगर ना पता हो तो इसके लिए भी हमारा यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करिए, पता हो जाएगा। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। एज इट इज़ ऐसे इधर भी होगा, मैं इसको ऐसे डेल्टा बना दे रहा हूँ जिससे लिखने में अगर टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अब आपको x1 x2 एंड y1 y2 की वैल्यू रखनी है। ये कहाँ निकलेगी वैल्यू आपको? ये आपको वैल्यू यहीं मिल जाएगी। देखिए 0 एक तो आया है x1। अब यहाँ आपको मैं वैल्यू दिखा देता हूँ कि कैसे देखें। देखिए x1 अगर मैं इसको मानता हूँ तो 0 0, -5 ये x1 है, ये x2 है एंड ये y1 क्या है? ये y1 है y एंड y2 क्या है? 2। ये एक इधर मिला, तो पहले आप इसको ईज़िली आराम से कर लीजिए जिससे आपका डिस्टरबेंस ना हो। तो देखिए क्या होगा कि 0 मतलब 0 माइनस माइनस +5 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या आया है y-2 मतलब y-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू अब इस साइड के बीच की दूरी, ये वाली दूरी, अब आपसे ये दूरी निकालनी है। देखिए ये दूरी की बात कर रहा है, तो इसमें आपको क्या मिलेगा? 0 एंड 9, ये x1 y1 है, x1 x2 है एंड y-2। अब इसको क्या करेंगे? अब मैं लिखने वाला हूँ, क्या लिखने वाला हूँ? 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मतलब क्या आएगा? 0 प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 9 का स्क्वायर, उसके बाद y+2 का स्क्वायर। ये आया y+2 का स्क्वायर। अब देखिए दोनों साइड जो ये स्क्वायर स्क्वायर है, अब देखिए ये जो दोनों साइड आपको स्क्वायर स्क्वायर है, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हुआ। अब हमको 25 मिला प्लस y1 माइनस y-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 81 प्लस y+2 का स्क्वायर। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको आप देखिए कि अब आगे क्या होगा। आगे क्या करने वाला हूँ कि मैं ये वाला टर्म इधर लेके आने वाला हूँ एंड 81 में से 25 को घटाने वाला हूँ। तो मैं इसको ये एक पेज ऐड कर ही देता हूँ, उसमें आपको बता देता हूँ। ये देखिए अब इसमें हमको कहाँ क्या करना है कि हमारे पास क्या है y-2 का होल स्क्वायर माइनस y+2 का होल स्क्वायर एक साइड आएगा, मतलब y-2 का होल स्क्वायर माइनस y+2 का होल स्क्वायर एक साइड 81 माइनस 25, ये आपका आया। अब आपको कुछ नहीं करना है, 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचता है, यहाँ 7 हुआ, 7 में से 2 गया 5, 56 आएगा। देन अब देखिए ये अब इसमें सॉल्व करने में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं आएगी। अब ये आपको बड़ा इक्वेशन दिख रहा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखिए इसमें आपको अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा। मैं क्या करने वाला हूँ, इसको a मान लेता हूँ एंड ये b मान लेता हूँ। तब हमको मिला a² माइनस बी स्क्वायर। देन यू नो कि a² माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? a प्लस बी। तो y-2 प्लस y+2, ठीक, a प्लस बी। अब एक ब्रैकेट में क्या आएगा? a माइनस बी माइनस बराबर 56, ठीक। ये अब आपको क्या करना है कि +2 से -2 कैंसिल हुआ, यहाँ -y से +y कैंसिल हुआ। अब आपको क्या मिला? y प्लस y 2y इंटू -2 -2
मतलब -4 इक्वल टू -2 आया, मल्टीप्लाई हुआ 56। अब क्या होगा आगे देखिए, 2 4 ज़ा 8 -8y इक्वल टू 56, 8 7 ज़ा 56। y की वैल्यू जो आपको मिली, y की वैल्यू आपको क्या मिली, -7। अब वो आपसे पूछा था y एक्स पर वह बिंदु ना, तो y एक्स पर x तो ऑलवेज 0 होता है एंड y की जो वैल्यू है वो -7 होगी। तो ये वह P बिंदु है जिससे जो दोनों दिया गया था x1 y1 एंड x2 y2, उनके बीच की दूरी समान है। तो अब आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, ये 5th क्वेश्चन। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड देखिए इसमें इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये लॉन्ग आंसर में आता है, और दूसरी बात जो ये T1 T2 के फॉर्म में दिया गया है, इसीलिए इससे बच्चे घबराते हैं। सो इसके लिए इसीलिए मैंने इसको स्पेशल लिया है कि जिससे आपका डर ख़त्म हो जाए। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। पहला चीज़, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला पता होना चाहिए। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला तो एक ये भी होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ये हमारा यहाँ काम नहीं करने वाला है। त्रिभुज का फार्मूला ज्ञात करना है हमको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला जो फार्मूला है उसको लिखना है। उसको वो फार्मूला क्या है, पहले आप फार्मूला तो देख लीजिए क्योंकि बहुत से बच्चों को फार्मूला ही नहीं पता होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3। x1 है तो वहाँ 1 y का टर्म में 1 वाला नहीं आना चाहिए, ये आपका ट्रिक है। x2 लिखेंगे तो y3 माइनस y1 प्लस x3 लिखेंगे। x3 अगर लिखते हैं तो आपको क्या मिलेगा, x3 लिखते हैं तो आपको मिलेगा y1 x3 y1 माइनस y2। ठीक, अब आपको क्या करना है, सिंपल तरीका है। आपको ये क्वेश्चन में देख लीजिए x1 y, अगर आप ये तो आपको पता ही होगा ना कि x1 क्या होता है, y1 क्या होता है, x2 y2 ये सब क्या। ये जो t है ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है एंड ये x3 है, ये y3 है। ओके, तो देखिए आगे अब क्या करना है आपको कि 1/2 x1 की वैल्यू क्या दी है, x1 की वैल्यू दी है t एंड y2 की वैल्यू क्या दी गई है, y2 की वैल्यू देखते हैं तो हमको मिलता है y2 की वैल्यू दी है t+2। y2 की वैल्यू दी है t+2। y2 की वैल्यू मिली t+2 माइनस y3 की वैल्यू t है। इसको आप लिख लीजिएगा तभी ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा, नहीं तो आपको टाइम लगेगा कि x1 x2 x2 क्या है। तो x2 की वैल्यू हमको क्या मिली है, t+2। x2 की वैल्यू मिली है t+2। उसके बाद आगे क्या है, ये t+2 है एंड नेक्स्ट पेज में क्या है, ये मैं देखिए अब इसमें आपको मैं फिर से लिख देता हूँ। एक सबसे पहले मैं शॉर्ट लाइन में आपको x1 x2 x3 लिख दूँ जिससे आपका डाउट ना रहे, नहीं तो कुछ लोग यही नहीं समझ पा रहे हैं कि x1 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू क्या है। तो मैं x1 x2 नहीं, बस डायरेक्ट ये लिख रहा हूँ कि क्या क्या दिया है। t t-2 है, t t-2 है, t+2 एंड तो देखिए मैं यहाँ पहले x1 x2 की वैल्यू लिख दिया है एंड y मतलब x1 मतलब x2 एंड y2 की वैल्यू क्या है, t+2 y2 भी है। ठीक, तो t+2 ये भी है एंड t+3 कॉमा t ये आपको मिला है x3 एंड y3 की वैल्यू। देन अब आपको फार्मूला तो पता ही है कि 1/2 x1 की वैल्यू क्या मिली आपको t एंड x2 y2 की वैल्यू क्या मिल रही है t+2, y2 की वैल्यू t+2 माइनस t y3 की वैल्यू है। उसके बाद x2 की वैल्यू क्या है, मतलब x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू है t+2, x2 की वैल्यू t+2 एंड
t+2 है ना, देखिए अब x2 वैल्यू t+2 है एंड अब x3 की वैल्यू t है, x3 की वैल्यू t है, सॉरी y3 की वैल्यू t है, माइनस y1 की वैल्यू t+2 है, माइनस y1 की वैल्यू t+2 है, y1 की वैल्यू t+2 है, तो t+2 लिखा। उसके बाद आपको मिला x3 की वैल्यू t+3 है, t+3 एंड y1 की क्या वैल्यू है t-2, y1 की वैल्यू t-2 है एंड y2 की वैल्यू क्या है t-2 माइनस t-2। सो अब आगे क्या होगा, अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है। मैं कैलकुलेट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो लंबी पड़ जाएगी। देखिए 2t प्लस आपको मिल जाएगा 2t प्लस 4 माइनस 4t। मैं डायरेक्ट ये कर रहा हूँ, ये यहाँ से आपको ये इक्वेशन को मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। आप 2-3 स्टेप और बढ़ाकर सॉल्व कर लीजिएगा जी। आपको ये देखिए मैंने आपको आइडिया दे दिया है, अब आप कर सकते हैं। सो अब आप करिएगा। तो -4t अगर ना आए तब आप हमसे बात करिएगा, मतलब बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में -12 आया। तो अब देखिए इसमें क्या होने वाला है, 1/2 2t 4t प्लस मतलब -4t आपको दिख रहा है, अब दिख रहा है +4 -12 तो मतलब -8 मिला और 4t से तो 4t कैंसिल हो गया। अब आपको मिला क्या 1/2 इंटू -8 तो 2 4 8। अब आपको देखिए कि जो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल मिला -4 मिला। एक तो सबसे बड़ी गलती आप लोग कहाँ करेंगे कि आप आंसर -4 ही देकर चले आएंगे। तो यही इसी गलती को सुधारने के लिए मैंने ये क्वेश्चन रखा था। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है कि आपको एक कॉमन सेंस होना चाहिए कि दूरी जो होती है, अगर आप कुछ दूर चलते हैं तो आपका वो प्लस में होता है। अगर आपने 1 मीटर चला तो 1 मीटर 2 मीटर 2 मीटर माइनस दूरी, अगर आप पीछे चलते हैं तब भी वो माइनस नहीं माना जाएगा, वो 1 मीटर 2 मीटर वो गिना जाता है। तो मतलब दूरी कभी ऋणात्मक नेगेटिव नहीं हो सकती, दूरी आप चलेंगे वो नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। इसलिए आपका जो आंसर आएगा +4 वर्ग इकाई इसलिए क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। ठीक, आपका आंसर क्या आया 4 वर्ग इकाई। और ये क्वेश्चन मैंने किस लिए रखा था क्योंकि आपका ये जो टी वाला डर है, जैसे मतलब आपको XYZ या ABCD में अगर आपका अल्फ़ाबेट में क्वेश्चन आता है तो आप उससे डरते हैं, तो इसीलिए मैंने ये टी वाला फार्मूला रखा। देखिए क्योंकि अगर आपने देखा कि टी लास्ट में जाकर कैंसिल ही हो गया और हमारा आंसर न्यूमेरिकल वैल्यू ही आई है 4 आई है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए स्टूडेंटो अड्डा एंड अपना सारा डाउट क्लियर करते रहिए।